Hi, I'm Yami Gautam and you're watching me on Bollywood Spy. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति और आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी रफ एंड टफ ऑफिसर है जिनके सामने अगर सच्चाई बताने से किसी ने किया नाटक तो उसके मुंह में से अखरोट निकाल देंगी वो। जी हाँ, इस वक्त हमारे साथ हैं नन अदर देन यामी गौतम, जिनकी फिल्म आ रही है उरी अटैक। तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कैसा रहा एक्सपीरियंस शूटिंग के दौरान। तो पहले तो जानना चाहूँगी मैं कि कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका शूटिंग के दौरान, और स्पेशली विकी कौशल, परेश रावल, और साथ ही साथ कितनी मेहनत लगी ये कैरेक्टर को निभाने में। आपने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए एक क्वेश्चन में और मैं भी कोशिश करूँगी। नो प्रॉब्लम। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक जो फिल्म है, जो मेरा पहले मैं एक्सपीरियंस से स्टार्ट करूँगी। एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा रहा काम करने में। आदित्य धर जो डायरेक्टर है फिल्म के, राइट फ्रॉम हिम टू रॉनी जो प्रोड्यूसर हैं, सोनिया, द टेक्निकल टीम, विकी, परेश जी, मोहित, सबके साथ काम करके बहुत मज़ा आया। जब कोई ऐसा बोलता है ज़रूरी नहीं इसका मतलब कि आपने हमेशा कोई जोक्स क्रैक किए होंगे या बहुत मस्ती मजाक किया होगा। ऑफ कोर्स वो भी था, बिकॉज हम लोग सर्बिया में शूट कर रहे थे, तो आफ्टर पैकअप यूज्ड टू स्टेप आउट फॉर डिनर। बट आपको तब भी बहुत मज़ा आता है जब आपको पता है आपका काम बहुत अच्छा हो रहा हो, और वो तभी पॉसिबल है जब हर कोई अपने जो बेस्ट है आपकी क्षमता में आप डिलीवर कर रहे हैं। तो एवरीबडी हैज़ गिवन देयर बेस्ट टू उरी एंड आई एम वेरी वेरी प्राउड उरी मेंबर। जहाँ तक कि तैयारी की बात की जाए, मैं एक इंटेलिजेंस ऑफिसर का किरदार निभा रही हूँ, पल्लवी शर्मा। और इंटेलिजेंस ऑफिसर होने के नाते सबसे ज़रूरी बात यह है इस एज अ परफॉर्मर समझना, उनको समझना। तो मैं मिली तो नहीं हूँ किसी इंटेलिजेंस ऑफिसर से, बट आदित्य मिले थे। तो जो भी उनकी कॉन्वर्सेशन से मैं एब्जॉर्ब कर पाई, मैं ग्रास्प कर पाई, मैं जो समझने की कोशिश की मैंने की, वो सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपको कुछ भी बनावटी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं भी कुछ प्रोजेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि आप एक ऑफिसर हैं, मैं तो ऐसे बात करूँगी, मैं तो ये डायलॉग, चाहे अखरोट वाला डायलॉग है, मैं ऐसे बोलूँगी, मैं ऐसे खड़ी होंगी, मैं ऐसे दिखूँगी। यू हैव टू बी एज नॉर्मल एंड नेचुरल एज पॉसिबल। भले आप अंदर से कुछ भी फील कर रहे हो, कैसा फील कर रहे हो, बट यू कैन नॉट ब्रेक योर आइडेंटिटी। तो दैट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आप किसी को मौका नहीं दे सकते पॉइंट करने के लिए या किसी का ध्यान आप पे एक्स्ट्रा जाए। यू हैव टू बी एज नॉर्मल एज पॉसिबल, एज नेचुरल, बट आपके अंदर आपको पता है कि आप कौन है। सो कुछ ये चीज़ें बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे पास रेफरेंसेस नहीं थे फिल्म को देखने के लिए। कई बार होता है कि अच्छा मैं ये फ़िल्म देख लेती हूँ, वो फिल्म देख लेती हूँ, जो अच्छी बात भी है क्योंकि मुझे कुछ नया करने का मौका मिला। तो ऑल इन ऑल बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस था। अच्छा, जैसे कि ट्रेलर में हम देख रहे हैं, अब बहुत आपके जो डायलॉग्स हैं बहुत पावरफुल हैं, तो क्या हम आपको एक्शन करते हुए देख सकते हैं? जैसे मैंने कहा, मैं एक इंटेलिजेंस ऑफिसर का किरदार निभा रही हूँ। जैसे विकी का कैरेक्टर है, वो है स्पेशल फोर्सेस पैरा कमांडो, तो वो ग्राउंड पे है। सो ही इज़ डन ऑफ कोर्स ऑब्वियसली ऑल द एक्शन। और जो मेरा जो किरदार है, हमारा डिपार्टमेंट है नेशनल सिक्योरिटी का, NSA, वो बहुत पिवटल रोल अदा करता है टू गैदर ऑल द इन्फॉर्मेशन। क्योंकि अगर आपको कोई ऑपरेशन एग्जीक्यूट करना है तो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको फैक्ट्स चाहिए, आपको लोकेशंस चाहिए। आप फिल्म देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि क्या काम किया फिल्म में। तो और इसलिए लोगों को बताना ज़रूरी है कि भले हमने एक नाम सुना हो सर्जिकल स्ट्राइक, पर उसके पीछे 10 दिन के अंदर उन्होंने कैसे तैयार किया है देश के सबसे कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स ने, वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। ऑफ कोर्स जो जोश है, जज्बा है, खासकर पैरा कमांडोज़ का, वो तो अलग ही लेवल पे है। पर कोई भी एक डिपार्टमेंट, चाहे इंटेलिजेंस सर्विसेज, आप अफोर्ड नहीं कर सकते कोई भी गलती करना, बिकॉज एवरीथिंग विल फॉल अपार्ट देन। सो तो इसलिए ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ आप हाँ शब्दों से भी आप बयान कर सकते हैं जो आप मुक्को से करना चाहते हैं। ओके, तो आपके डायलॉग्स ही इतने होंगे जो मुक्को के बराबर। वो मुझे नहीं पता, वो आप प्लीज़ फिल्म देखिए। ऐसा भी नहीं है कोई ऐसी कोई, देखिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, ऐसी कोई फिल्म नहीं है जिसमें कोई बहुत डायलॉग बाजी है। कुछ भी ऐसे कोई डायलॉग नहीं है। एक मतलब इट्स देयर इज़ नथिंग ओवर द टॉप अबाउट इट, देयर इज़ नथिंग अननेचुरल अबाउट इट। जो एक जितना ऑथेंटिक हो सकता है हमें बनाने की कोशिश की है। तो ओके, 2018 बॉलीवुड के मामले में देखा जाए तो अच्छी भी थी और बुरी भी थी, क्योंकि सुपरस्टार जो हैं बड़े बड़े बजट की फिल्में इतना कमाल नहीं कर पाए बॉक्स ऑफिस पर जितनी छोटी बजट की फिल्मों ने किया है। जैसे अंधाधुन ले लीजिए, ऐसी स्त्री, कई फिल्मों में। तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं कंटेंट रियल किंग है बॉलीवुड का, मतलब मूवीज़ का? आई थिंक अगर आप थोड़ा सा पीछे रहें, जो हमारी शुरुआत हुई थी, मैं अपनी बात कर सकती हूँ, पहली फिल्म विकी डोनर से, ऐसी ही फिल्म से शुरुआत हुई थी। आई थिंक दैट वाज काइंड ऑफ द टाइम विच काइंड ऑफ
इन अ वे कह सकते हैं। ऐसा नहीं उससे पहले नहीं आई हैं अच्छी फिल्में, ऑफ कोर्स बहुत सारी फिल्में आई हैं, बट एक मॉडर्न टाइम में आई थिंक वो एक वन ऑफ द फर्स्ट फिल्म्स थी जो आप कह सकते हैं एक पाथ ब्रेकिंग स्क्रिप्ट थी, जो कंटेंट ड्रिवन फिल्म थी जिसमें स्क्रिप्ट हीरो था। तो मैं तो बिल्कुल बिलीव करती हूँ, हाँ बहुत बहुत अच्छी बात है। कहीं ना कहीं ऑडियंस इवॉल्व हो रही है, ऑफ कोर्स, मतलब हाँ, मतलब ऑडियंस तो है ही है, और ऑडियंस को आप आज के टाइम में उनको थिएटर तक लाना नहीं है आसान, क्योंकि आप उनके पास चॉइस एक करंट, खास करके जो करंट जनरेशन है, दे हैव अ चॉइस ऑफ डिजिटल वर्ल्ड, ऑफ योर वेब सीरीज, ऑफ ग्लोबली दे आर ऑल अवेयर। तो आप कैसे उन्हें एंगेज करेंगे, कैसे उन्हें शॉक करेंगे, इट्स नॉट ईजी। तो इसलिए बहुत चैलेंजिंग भी हो गया है, एंड दैट्स वाई जो एक फ्रेश पर्सपेक्टिव है ऑफ न्यू एज राइटर्स का, डायरेक्टर्स का जो ये नया दौर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। एंड ऐसी फिल्म उनकी फिल्में अच्छा कर रही हैं तो बहुत ही अच्छी बात है ऑडियंसेस के लिए भी एंड फॉर द इंडस्ट्री एज वेल। ओके, जाते जाते ये उरी अटैक के बावजूद और क्या क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं आपके, और साथ ही साथ क्या कहना चाहेंगे जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, जो आपके फैंस वेट कर रहे हैं आपकी फिल्म का? मैं ये कहना चाहूँगी दैट थैंक यू सो मच टू एवरीवन जिन्होंने हमेशा ही बहुत प्यार दिया है, हमेशा इनकरेज किया है हर फेज़ में, चाहे आपका अप्स हो, डाउन्स हो, बट देयर ऑलवेज सम पीपल हु आर ऑलवेज रूटिंग फॉर यू, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट लव। और जहाँ तक कि उरी की बात है, जो अभी 3 दिन में ही रिलीज़ हो रही है, 3-4 दिन में, तो उम्मीद है कि आप ज़रूर देखेंगे, आप हमेशा की तरह सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वाकई एक स्पेशल फिल्म है। हम हर एक फिल्म को बोलते हैं, खास करके जो खुद की फिल्म होती है बहुत स्पेशल फिल्म है, बट मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन आर्मी जो है वो हम सबसे काफ़ी ऊपर है, हम सबसे काफ़ी परे है। तो ये एक फ़िल्म, आप चाहे एक मिशन बेस्ड फिल्म कह लीजिए, आप एक ट्रिब्यूट कह लीजिए टू इंडियन आर्मी, वो है। और वैसे ही देशभक्ति की फिल्में हमारे देश में बहुत कम बनती हैं। सो आई होप कि आप सब, खास करके जो नई पीढ़ी है, द करंट जनरेशन, द सोशल मीडिया जनरेशन दैट वी हैव इन टुडेज टाइम, यू ऑल कनेक्ट एंड रिकॉग्नाइज व्हाट इंडियन आर्मी स्टैंड्स फॉर एंड आइडलाइज देम एज योर heroes, as your superheroes. So we can only hope that एफर्ट, जो हमारा एफर्ट है कि आपको हम एक अच्छी, एक ऑनेस्ट फिल्म प्रेजेंट करें, एंड दैट्स व्हाट वी डिड। थैंक यू सो मच टॉकिंग टू अस। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर फिल्म।